स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और पुश बटन के प्रयोग के द्वारा किस तरह से DOL स्टार्टर का निर्माण किया जाता है या किस तरह से इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा एक मोटर को ईज़िली ऑन ऑफ किया जा सकता है, साथ ही साथ ओवरलोड से किस तरह से मोटर की रक्षा की जाती है, साथ ही साथ इसमें लगे हुए उपकरणों की रक्षा होती है, उसको जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे DOL स्टार्टर की। दिए गए डायग्राम में एक DOL स्टार्टर को दिखाया गया है, जिसमें ये तीनों लाइंस जो हैं ये हैं इनकमिंग 3 फेज या अवेलेबल 3 फेज सप्लाई। और जैसा कि मोटर की वायरिंग में प्रत्येक मोटर का एक मेन स्विच लगा होता है, तो इस लाइन से जो सप्लाई मोटर को दी गई है उसके मध्य में एक मेन स्विच लगाया गया है, जो कि सामान्यतः जिसको मोटर स्विच कहा जाता है। एक के केस में, एक मोटर के केस में यह मेन स्विच भी है और मोटर का स्विच भी है। एक से ज़्यादा मोटर होंगे तब इसे जनरली मेन स्विच बोला जाता है, और इसके बाद जितने मोटर लगते हैं तो उनके लिए एक मोटर स्विच अलग से लगाया जाता है। तो चूँकि यहाँ पर एक मोटर के बारे में ही, मोटर और उसके DOL स्टार्टर के बारे में ही दिखाया गया है, तो ये जो स्विच है ये मेन स्विच ऑब्लिक हम कह सकते हैं मोटर स्विच। अब देखते हैं किस तरह से सप्लाई आगे बढ़ती है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लगे हुए हैं फ्यूज सेट। फ्यूज सेट का मतलब तीनों फेज में एक एक फ्यूज, जो कि तीनों फेज को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं या तीनों फेज में होने वाले फॉल्ट से प्रत्येक फेज में पिघल करके उनको सेफ कंडीशन में रखते हैं। देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहाँ लगा हुआ है और किस तरह से लगा हुआ है। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। यहाँ इसका क्या है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के माध्यम से इन 3 फेज की सप्लाई में लगे हुए कॉन्टैक्ट को एक साथ क्लोज और ओपन किया जाता है। यहाँ देखेंगे यम लिखा हुआ है। यम का मतलब है यहाँ पर जनरली कॉइल। यहाँ पर जो कॉइल बनी हुई है, मैग्नेटिक कॉइल जो बनी हुई है, उसे हम एम से, कैपिटल एम से डिनोट किया गया है, जिसको कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। अलार्म सर्किट में हमने देखा था कि वहाँ पर कैपिटल ए से इसको डिनोट किया गया था, जो कि एक मैग्नेटिक कॉइल है, जो सप्लाई के द्वारा आर्टिफिशियल मैग्नेटिक व्यवस्था है। ये सप्लाई के द्वारा यह मैग्नेटाइज होती है, और जब यह मैग्नेटाइज होती है तो यह इसमें लगे हुए इस प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये जो कॉन्टैक्ट इस समय बने हुए हैं ओपन जो दिख रहे हैं, इस समय जो ये कॉन्टैक्ट्स ओपन दिख रहे हैं ये क्लोज हो जाएंगे, यानी कि सप्लाई जो है इधर से इधर प्रवाहित होने लगेगी ओवरलोड रिले से होते हुए। 2 पुश बटन इस्तेमाल किए गए हैं, एक जे और एक जे। दोनों जो पुश बटन है ये 2 तरह के हैं। पहला है नॉर्मली ओपन टाइप और दूसरा है नॉर्मली क्लोज टाइप। जो नॉर्मली ओपन टाइप है वो है स्टार्टिंग स्विच, स्टार्टिंग पुश बटन कह सकते हैं इसको। दूसरा है ये मोटर को ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा सप्लाई को ब्रेक करके मोटर को बंद किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक सिंपल टाइप के 2 पुश बटन के माध्यम से इस मोटर को ईजिली हम ऑन ऑफ कर लेते हैं, यानी कि हम प्रत्येक फेज में न जा कर के या एक हैवी रेटिंग के स्विच के द्वारा न बंद करके मोटर को हम इन 2 पुश बटन के माध्यम से भी ईजिली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर ये एक ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ओवरलोड का मतलब मोटर जो है, मोटर पर जो रेटेड लोड है वो मैकेनिकल लोड होगा, वो अगर एक निश्चित सीमा से बढ़ता है तो इसमें मोटर के द्वारा ली जाने वाली जो धारा है वो बढ़ जाती है, और उस स्थिति में मोटर नॉर्मल करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट लेने लगता है। उस स्थिति में
हम कहते हैं कि मोटर ओवरलोडेड है, यानी कि मोटर एक निश्चित करंट से ज़्यादा करंट ले रहा है। उससे प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए कि मोटर जब एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा धारा लेने लगता है तब उसकी वाइंडिंग ETC जो है वो जलने का खतरा रहता है। इसलिए हमें प्रोटेक्शन के तहत यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था देनी होती है कि मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ओवरलोड रिले का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ ओवरलोड या थर्मल रिले। ओवरलोड तो स्थिति है, थर्मल रिले जो है वो ये दिखाता है कि यह थर्मल यानी कि तापमान आधारित है, यानी कि जब मोटर के द्वारा ली जाने वाले करंट में बढ़ोतरी होती है तो एक कॉइल होगा या स्ट्रिप होगा, पत्ती होगी मेटलिक, जो कि गर्म होती है और उसमें एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन से क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर जो है वो नॉर्मली क्लोज टाइप का है, यानी कि जब भी इसमें एक्सपेंशन होगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे और ये मोटर बंद हो जाएगी। अब देखते हैं इसकी डिटेल थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं। इसमें लगे हुए पुश बटन्स और रिले किस तरह से कार्य करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो इसमें यम जो कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है, वो अगर इनको फेजेज में बांट दें R, Y और B, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यम नाम की जो मैग्नेटिक कॉइल है वो इन दो फेज के मध्य जुड़ी हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं यह R व Y के बीच जुड़ी हुई है। एक तार यहाँ से और दूसरा तार जो कंप्लीट हो रहा है वो इधर से इसमें लगा हुआ है, यानी कि R और Y के मध्य मैग्नेटिक कॉइल लगी हुई है। और इनको जब हम इस स्विच के माध्यम से या इस पुश बटन के माध्यम से पुश करते हैं तो ये सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये जो स्विच है वो पहले से ही क्लोज स्थिति में बना रहता है और मैग्नेटिक कॉइल जो है वो मैग्नेटाइज होती है। उसके बाद ये जो स्विच है वो या जो प्लंजर है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और तीनों फेज में लगे हुए कॉन्टैक्टर जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं और मोटर को सप्लाई मिलने लगती है। मोटर को जब बंद करना होता है तो इस नीचे वाले पुश बटन को जब हम पुश करते हैं तो मैग्नेटिक कॉइल की जो करंट है वो ब्रेक हो जाती है और उस स्थिति में मैग्नेटाइजेशन इसका ब्रेक हो जाता है, तब यह पुरानी स्थिति में अपने कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो अपनी पुरानी स्थिति में लौट आते हैं और मोटर ऑफ हो जाती है। देखते हैं कि ओवरलोड थर्मल रिले से किस तरह से प्रोटेक्शन होता है। ओवरलोड थर्मल रिले में भी सेम इसी तरह से प्रोटेक्शन होगा, बस इसमें ये होगा कि ये मैनुअली नहीं करेंगे हम, ये ऑटोमेटिक होगा और जब धारा की मात्रा बढ़ेगी तब इस थर्मल रिले में जो है वो उसमें लगी हुई स्ट्रिप, मेटलिक स्ट्रिप, उसमें एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन के माध्यम से ये जो कॉन्टैक्टर्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और मैग्नेटिक कॉइल की सप्लाई जो है वो ब्रेक हो जाएगी। उस स्थिति में मोटर जो है वो स्वतः बंद हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि DOL स्टार्टर जो है वो एक स्विच की अपेक्षा, एक नॉर्मल स्विच की अपेक्षा किस तरह से ईजिली ऑपरेटेड है और साथ ही साथ इसमें ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है। यह है कंट्रोल वायरिंग। इसमें कैपिटल M मैग्नेटिक कॉइल, इस पुश बटन जो है वो ऑन के लिए है, ये वाला पुश बटन ऑफ के लिए है और ये है ओवरलोड और थर्मल रिले का सिंबल और ये कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं जो कि स्मॉल m से डिनोट किए गए हैं। स्मॉल m से इसलिए कि ये कैपिटल M जो मैग्नेटिक कॉइल है इसके द्वारा ये कंट्रोल्ड है, इसलिए इसको कैपिटल M और इनको M लिखा गया है। कंट्रोल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाले वीडियो में हमने देखा था कि वहाँ पर हमने ए लिखा था और उसके संबंधित जो भी कॉन्टैक्टर से जो उसके द्वारा ऑन ऑफ होते थे उनको हमने स्मॉल ए के माध्यम से, स्मॉल ए के द्वारा डिनोट किया गया था। उम्मीद है DOL स्टार्टर और उसकी उपयोगिता समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।